नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आज फिर आपके सामने आया हूं। जो देश में ये कोविड की समस्या चल रही है, जो महामारी चल रही है, उसके बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, आज मैं अपने मन का जो प्रधानमंत्री है उसके अनुरूप आपसे बात करूंगा। हमारे मन में भी एक इच्छाएं होती हैं, हमारे मन में कुछ संवेदनाएं होती हैं जिसके अनुरूप हम लोग अपने डिसीजंस और इच्छाएं रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो है, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारा देश एक महामारी कोविड को झेल रहा है, उसके अंदर जो हमारी जो सरकारें हैं और हमारी जो एजेंसी सरकारी संस्थाएं हैं, उनका कार्य जो है कैसा चल रहा है वो देखने वाली बात है कि हमारी जो जनता है उसको पूरी तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, बेड, अस्पताल में बेड, दवाइयाँ, कई तरह की जो ज़रूरतें हैं कोविड के अंदर वो नहीं मिल पा रही हैं। तो दोस्तों, इसमें सरकार का क्या रोल है वो आप सबको पता होना चाहिए, और दूसरा सरकार क्या कर रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं अपने मन के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो मेरा मन है उसका जो प्रधानमंत्री है वो क्या सोचता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हमारे सामने जो समस्या खड़ी हो गई है कोविड की, अब ये स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। कुछ संस्थाओं ने सरकारों को निर्देशित भी किया था कि ये समस्या बहुत बड़ी होकर आने वाली है। मतलब इसमें उन्होंने पहले से ही चेताया था कि 35 लाख तक ये केसेस जा सकते हैं। अब वो सरकारों ने उस पर क्या एक्शन लिया वो सरकारें ही जानती हैं। तो दोस्तों, मेरे मन का प्रधानमंत्री ये कहता है कि आज हम जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो हम अपनी आर्मी और जो अपने अर्धसैनिक बल है उनकी सहायता कम से कम ले रहे हैं। दोस्तों, आज जो जिस सिस्टम की हमें जरूरत है वो आर्मी ही मैनेज कर सकती है, और मैं चाहता हूं कि सरकारें जो भी हैं वो आर्मी की सहायता लें। अगर उनको लगता है कि नहीं ज़रूरत है तो फिर जनता क्यों परेशान है। इस टाइम जनता को हर सुविधा उपलब्ध कराना सरकारों का ही काम है और सरकारों को करना चाहिए। तो दोस्तों, आज क्या है कि अब हम एक सिरे से चलते हैं इस बारे में। देखिए कि कोविड के अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो है ऑक्सीजन की परेशानी। मतलब कि जो इलाज है, जिस परेशानी का इलाज है, और कोविड से जो परेशानी आती है उसका जो इलाज है, उसमें आपको ऑक्सीजन चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। रेमडेसिविर इसमें मेन है, और भी दवाइयाँ हैं, स्टेरॉइड हैं, और कई तरह की और भी चीज़ें हैं। तो वो जो आपको चाहिए उसको हम सिरे से, मतलब एक सिरे से बात करते हैं कि उसमें होना क्या चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। दोस्तों, ऑक्सीजन क्या है कि हमारे को दो तरीके से मिल सकती है। उसमें क्या है, एक तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल रहे हैं, उससे आपके अस्पतालों को मतलब ऑक्सीजन मरीजों को दी जा रही है। दूसरा आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है जिससे आपको ऑक्सीजन मिल सकती है। दोस्तों, इसकी जो शॉर्टेज दोनों चीज़ों की हमारे देश में हुई, इसके ऊपर एक सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने किस नीयत से इसके ऊपर एक्शन लिया वो देखने वाली बात है। मैं मन का प्रधानमंत्री हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक बात बताइए, मार्च से ये समस्या चल रही है, मार्च फर्स्ट वीक से। वैसे तो ये फरवरी में स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन चलो मार्च में आके इसने पीक पे आना शुरू किया, और मार्च के एंड तक ये बहुत पीक पे आ चुकी थी, और अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, आप एक बात बताइए, विश्व में हम सुनते हैं कि किसी ने 1000 बेड का अस्पताल 7 दिन में बना दिया। कोई बिल्डिंग है, कोई मूर्ति है, कोई है कि जी इसने 1 महीने में बना दी, इसने 15 दिन में बना दिया, इसने 10 दिन में बना दी, जो भी है उस समय। क्या हमारे देश में जो ऑक्सीजन प्लांट है, अगर हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी बनाना शुरू करते तो शायद से 15 अप्रैल तक वो बन सकते थे, और एक नहीं, आप कम से कम 1000 बना सकते थे। आपके पास सारी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। उसके अगर कोई आदमी कहे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वो गलतफहमी में जी रहा है। इंडिया के पास लेबर की कोई कमी नहीं है, इंडिया के पास मशीनरी की कोई कमी नहीं है। हाँ ठीक है, उसको कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जो ऑक्सीजन बनाने के लिए हो सकता है बाहर से मंगानी पड़े, तो उसमें आप सारे प्रोटोकॉल तोड़ो, सारे सिस्टम को एक बार के लिए हटाओ, उसको डायरेक्ट से परचेज करो। उसको आप विश्व से मतलब कहीं से भी मंगाना पड़े तो उसमें ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो सिस्टम्स हैं उनको एक बार के हटा दो, क्या फर्क पड़ रहा है।
उसको हटाओ कि जी वो उसमें पड़ा हुआ है, ये इसमें पड़ा हुआ है, वो सारे सिस्टम की अब जरूरत नहीं है। इस टाइम पे जनता को जरूरत है उस ऑक्सीजन की। आप उसको कैसे भी करके सारे सिस्टम को हटा के उसको डायरेक्ट डिलीवरी, डायरेक्ट परचेज से उसको करें। दूसरा यह है कि आपको इस टाइम पे ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने चाहिए थे। आपको ऑक्सीजन प्लांट की जो निर्माण थे वो करने चाहिए थे। उसके अंदर एक भी प्लांट आप 2 महीने में नहीं बना पाए। भला ये शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए शर्म की बात है कि उसने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया। दूसरी बात करते हैं हम दवाइयाँ। दोस्तों दवाइयाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर जितनी भी दवाइयाँ हमारी एक्सपोर्ट होती है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या कहते हैं बैन लगाया है कि आप एक्सपोर्ट अभी नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है कि उस दवाइयों को उन्होंने जो एक्सपोर्ट करने पे बैन लगाया, पर उन दवाइयों को ये लाइसेंस नहीं दिया कि जो दवाइयाँ आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कोविड की जो काम आती हैं, उनको वो लाइसेंस देके इंडिया में सेल करने की परमिशन दें उनको। वो परमिशन नहीं दी गई। तो दोस्तों ये जो 2 सबसे बड़ी चीजें ऑक्सीजन और दवाइयां, मतलब 2 छोटे डिसीजन से हम इसको किल कर सकते हैं इस समस्या को। ऑक्सीजन प्लांट आज भी हम बनाना चाहे तो 10 दिन के अंदर कम से कम 1000 बना सकते हैं हम लोग। ये इच्छा शक्ति और नियत के ऊपर होता है। हम लोगों की सरकार इस समय क्या कर रही है मुझे तो बिल्कुल समझ से परे है। सरकार सोचती है कि उसको किसी तरह की अगर कोई हेल्प चाहिए तो पूरी जनता उसके लिए तैयार है। पूरी जनता ने वोट देके सरकार बनाई है, यही एक सबसे बड़ा साथ जनता ने सरकार का दिया है। आज जनता को सरकार की जरूरत है, सरकार को सामने आना चाहिए और इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन के लिए हमें ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है। गवर्नमेंट को आज की तारीख में बिना किसी प्रोसेस के उसको स्टार्ट कराना चाहिए कि भाई आप, इतनी कंपनियां हैं जो अपने क्या कहते हैं, इतनी हमारे देश में लेबर है, उनको बोले बनाएं ऑक्सीजन प्लांट बनाएं। दूसरा यह है, आपको दवाइयों के अंदर जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको बोले कोई आपको एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी भी आपको केमिस्ट की दुकान पे ये कोविड की दवाई भेजनी नहीं है। आपको सीधा डायरेक्ट आपको क्या कहते हैं आर्मी की मैनेजमेंट के द्वारा, आर्मी का हर आदमी हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे डिप्यूट होना चाहिए, हर अस्पताल में डिप्यूट होना चाहिए, मतलब हर जगह पे डिप्यूट होना चाहिए इस टाइम आर्मी का आदमी। सिर्फ हेल्थ सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, किसी और जगह की बात नहीं कर रहा। आपको आर्मी इस टाइम पे मैनेजमेंट दे सकती है और इस समय पे हमें उसकी जरूरत है। सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर्मी को कंट्रोल, आर्मी के अंडर में आनी चाहिए इस टाइम पे। सारे अस्पताल आर्मी के अंडर में आने चाहिए। इस टाइम पे प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो भी हिसाब किताब करना उनको कह दो भैया हमने आप लोगों को जमीनें मतलब कोड़ियों के दाम पे उनको दी हैं आप लोगों ने, क्या इस महामारी के अंदर उनको आप कमाने के लिए छोड़ देंगे? जनता की सोचिए इस समय, जनता की जो इस टाइम परेशान, हर आदमी लगभग हर तीसरे घर में हर आदमी को परेशान है। तो मेरा यही कहना है कि मैं चाहता हूं कि सरकार इस समय पे एक निर्णय लें कि उसको क्या करना है। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कुछ सरकारें क्या कर रही हैं कि अभी लॉकडाउन लगा रही हैं। दोस्तों अभी लॉकडाउन का रिजल्ट हमारे सामने है। दिल्ली के अंदर हमारा हफ्ते से भर का लॉकडाउन हुआ, केसेस में कोई कमी नहीं आई, केसेस में कोई कमी नहीं आई। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन अभी यही बचा है कि हम लॉकडाउन ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप लगाइए। लेकिन मैं सरकारों से और क्या कहते हैं सरकारों से उम्मीद करता हूं कि वो ये जो आने जाने पे रोक लगा के बैठे हैं इसको आने जाने से रोके। कोई भी व्हीकल में अगर कोई इधर से उधर जा रहा है, हाँ ठीक है, आप बाउंड कर सकते हैं कि स्कूटर पे 1 आदमी जा सकता है और कार के अंदर 2 आदमी जा सकते हैं, उसको मत रोकिए, उससे कोई फायदा नहीं। हाँ ठीक है, कोई एक किसी भी स्थल पर अगर कोई 4 आदमी से ज्यादा या 2 आदमी से ज्यादा इकट्ठे हो सकते उसको रोक लगा दें, क्योंकि कोई भी आदमी अगर व्हीकल से इधर उधर जाता तो कोई ना कोई वजह होगी उसी लिए जा रहा है, उसको घूमने का क्या शौक है इस समय पे। तो कुछ निर्णय इस टाइम पे सरकार को लेने चाहिए और वो जरूरी हैं, और मैं फिर दोबारा कहूँगा कि आर्मी की मदद उनको लेनी चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार और जय श्री राम। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार को बोलें कि इस समय पे जो जनता की ज़रूरत है उस पर ध्यान दें। इस समय पे सब कुछ भूल के हमें जनता की ज़रूरतों को पूरा करें। सारे प्रोटोकॉल, सारे सिस्टम, सारे एक बार के लिए हटा के और डायरेक्ट मैनेजमेंट पे काम होना चाहिए कि मरीज को सीधा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दवाइयाँ मिलनी चाहिए, बीच में कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। और दोस्तों इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे इधर क्या है कि इस समय पे काला बाजारी चल रही है।
सरकार को इस टाइम पे निर्देश देना चाहिए कि जैसे ये कोविड की महामारी खत्म होती है, इस पे बहुत ही कड़ा सजा का प्रावधान किया जाएगा और इसके डाटास बहुत इजीली मिल जाएंगे। किसने कालाबाजारी की, किसने स्टॉक को अपने पास रखा, किसने क्या क्या किया, सब डाटा आपको मिल सकता है। बस ये क्या है कि सरकार की नीयत में, मतलब नीयत होनी चाहिए उस काम को करने की। एफर्ट्स कर रहे हैं वो एक अलग बात है, नीयत मतलब एफर्ट्स सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, नीयत काम करने की होनी चाहिए, उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरा है दोस्तों, इस समय पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो पुलिस है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और सबसे आगे बढ़ के जनता की सेवा में लगी हुई है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और दूसरा ये है कि जितना भी प्रशासन है, अस्पताल का या कोई भी, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन निर्देश तो ऊपर से आने हैं। उनको क्या करना, निर्देश तो ऊपर से आएंगे, तो उनके भी हाथ बने हैं, वो भी चाहते हैं सब जनता की सेवा करना। तो इस टाइम पे सरकार से मैं ये उम्मीद करूँगा कि सरकार आगे आए और कुछ ऐसे कड़े डिसीजन ले जिससे जनता को फायदा मिले। तो दोस्तों, मैं अपने मन के प्रधानमंत्री बन के जो आपसे बातें कर रहा हूँ, तो आप देश के प्रधानमंत्री तक ये बातें पहुँचाएं ताकि जनता का भला हो पाए। दोस्तों, दोबारा से मैं आपको बोलता हूँ, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। भगवान इस समय सबका साथ दे और सब साथ मिलके रहें। इस समय पे सबको अपने एक दूसरे की मदद की बहुत ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता इस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रही है, जो एक दूसरे की मदद कर रही है। मतलब कुछ जगह पे क्या है कि देखा गया है कि मतलब जनता खुद हर चीज़ को करने में लग रही है, मतलब किसी को कोई काम की जरूरत है तो आगे बढ़ के काम कर रही है। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, नमस्कार।